हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उसमें भी दो मॉडुलस फंक्शन का आपको एडिशन गिवन था। तो मैंने आपको बोला था जब भी आपको क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन दे रखा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि फंक्शन को रिक्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन को आपको बनाना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको जो डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता चेक करनी है वो इंटरवल 0 से 2 में करनी है ना। और दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट दे रखे हैं, क्लोज इंटरवल दे रखे हैं, मतलब 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, और इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो सारे कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन 0, 1 और 2 पे करेंगे। 1 और 2 से तो डेफिनेशन बनेगी, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो नई चीज़ होगी वो होगी कि अपन 0 पे भी इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो कल जैसे मैंने आपको जो ट्रिक यूज़ करके, जो कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपको बताया था कि डेफिनेशन बनानी कैसे है, तो सबसे पहले तो मोड की डेफिनेशन को बना लेते हैं, है ना। मोड एक्स की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, उसमें क्या लिखते हैं, एक्स मिलता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स मिलता है जब एक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम मोड एक्स माइनस 1 की बनाते हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में बनाई थी। एक्स माइनस 1 की बनाएंगे तो एक्स माइनस 1 होगा पॉजिटिव व्हेन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x माइनस 1 होगा नेगेटिव। कैसे बना रहा हूँ मैं, इसमें बस x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं, x माइनस 1, सेम टू सेम। x की जगह x माइनस 1, माइनस x की माइनस तो बाहर है, x की जगह x माइनस 1, x की जगह फिर x माइनस 1 लेस देन 0। अब इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो ये फाइनली आपके पास बन जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, और x1 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ठीक है, और फिर बनाते हैं अपन मोड x माइनस 2 की सेम तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस का और x माइनस 2 माइनस का, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 2 लेस देन 0। अब इसको भी थोड़ा सा अरेंज करें तरीके से तो इसकी भी बन जाएगी। ये वाली चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फंक्शन की डेफिनेशन कैसे बना रहे हो अलग से। अब फंक्शन थोड़ी ये बना है, यहाँ पे दो फंक्शन है, मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2। तो इससे नया फंक्शन बनाने में ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं अपन, या इस माइनस को भी करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ पे जो आपके पास माइनस 2 है ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और इसको भी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो मोड x माइनस 2 की भी बन गई, मोड x माइनस 1 की भी बन गई। मोड x की अपने को चाहिए नहीं, उसकी हेल्प से अपन ने ये बना ली। बस जहाँ पे x था वहाँ पे x माइनस 1, जहाँ पे x था वहाँ पे x माइनस 2, फिर 1 को इधर ले आए, फिर 2 को इधर ले आए। ठीक है, डेफिनेशन बन गई। अब अपने को क्या करना है, इनको करना है मिक्स। देखो जो काम किए हैं उनको मैं रख लेता हूँ। फाइनल मोड x माइनस 1 के लिए ये वाली बन गई तो इसको रख लिया, और मोड x माइनस 2 के लिए ये वाली बन गई। अब इंटरवल 0 से 2 की बात करनी है तो फंक्शन बनाते हैं। देखो इंटरवल का ध्यान रखना है, 0 से 2 की बात करनी है। तो अब एफ को क्रिएट करते हैं। अब एफ में क्या बनेगा, कल जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर 0 और 1 के लिए बनानी है तो पहले क्या लिया था, लेस देन 0, फिर क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और फिर क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे काम किया था अपन ने। फिर मैंने आपको 5, 7 के लिए भी बताया था, और सपोज 5, 7, 8 बन जाए तो क्या करना है। तो बस वही कॉन्सेप्ट आज आपको यूज़ करना है। अपन किसके लिए बनाने वाले हैं, 0, 1 और 2 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 0 के लिए बनाएंगे तो क्या ले लिया मैंने, लेस देन 0, फिर क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, फिर क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, और फाइनली क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ऐसे सारी डेफिनेशंस बनने वाली है। फिर देखेंगे यहाँ पे जो अपना फंक्शन है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए बात करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस पर डेफिनेशन बन नहीं रही है। 1 पे और 2 पे तो बन रही है आराम से। ठीक है ना, 1 पे और 2 पे तो बन रही है, 0 पे नहीं बन रही है। तो यही मेन टारगेट रहेगा कि लेस देन 0 के लिए बात करें अपन, तो यहाँ पे कंडीशन देखनी है इसके लिए। ठीक है, तो मोड x माइनस 1 में से क्या निकल के आएगा, दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस तो मैं लगा ही देता हूँ। अब लेस देन 0 के लिए देखना है, 0 से छोटे के लिए। अब ये तो जो कंडीशन है कि मोड x माइनस 1 है वो पॉजिटिव x माइनस 1 कब देगा, तो वो कब देगा, जब x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको देखना है कि x की वैल्यू क्या लेस देन 1 है, और यहाँ पे कंडीशन किसकी चाहिए, लेस देन 0 की। x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 0 से, तो जो वैल्यू x की 1 से छोटी है ना वो 0 से छोटी बन सकती है। अब ये वाली कंडीशन तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, आगे चल के भी नहीं हो सकती
कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 लेस देन 0 कभी नहीं हो सकती, लेकिन जो लेस देन 1 है वो हो सकता है कि क्या हो, लेस देन 0 भी बन जाए। 1 से छोटी है वो हो सकता है 0 से भी छोटी हो। तो उस कंडीशन में मोड x माइनस 1 में से क्या निकल के आएगा, माइनस एक्स प्लस 1 निकल के आएगा, माइनस एक्स प्लस 1 निकल के आएगा। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 निकल के आएगा। फिर लगा दिया मैंने प्लस, फिर देखते हैं x माइनस 2 के लिए। फिर अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे वो जो डेफिनेशन बन रही है वो 0 से छोटी कभी नहीं हो सकती। अब यहाँ ये वाली कंडीशन हो सकती है कि ये 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी है वो 1 से भी छोटी हो सकती है, वो 0 से भी छोटी हो सकती है। तो मोड x माइनस 2 में से क्या निकल के आएगा, माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, माइनस एक्स प्लस 2। अब इन दोनों को अगर अपन कंबाइन कर लें तो यहाँ पे देखो क्या है, माइनस एक्स और 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। पहले जैसे मैं बना रहा हूँ तो वो बना लेनी है, उसके बाद में ये वाली चीज़ बना लेना। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जगह नहीं है और ये भी आपको सारी चीज़ें दिखानी है, इसलिए मैं इसको रफ करके बता रहा हूँ आपको। फिर आते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड में बोला है कि 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए और लेस देन क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ पे आ जाते हैं लेस देन 1 के लिए। लेस देन 1 के लिए क्या डेफिनेशन है मोड x माइनस 1 की, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, लेस देन 1 के लिए ये वाली है। ठीक है, और फिर इसके लिए देखते हैं x माइनस 2 के लिए। तो ये तो सारी डेफिनेशन 2 की है, अपने को चाहिए लेस देन 1, 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। अब यार जो वैल्यू 2 से बड़ी है, इसमें तो कह रहा है ग्रेटर देन क्या है 2 है, तो वो तो कभी हो नहीं सकती। तो कौन सी आएगी, यही वाली आएगी, क्योंकि जो लेस देन 2 है ना वो लेस देन 1 भी हो सकती है। तो माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे वापस क्या बन गया, माइनस एक्स और 1 प्लस 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा वापस 3 माइनस 2x। फंक्शन चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम रह रहा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन यहाँ पे। अब वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए, 2 से छोटी चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए बात करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे मोड x माइनस 1 क्या निकालेगा, x माइनस 1। तो x माइनस 1, फिर प्लस है तो मैंने लगा दिया प्लस। फिर क्या चाहिए, लेस देन 2। लेस देन 2 पे मोड x माइनस 2 क्या करेगा, लेस देन 2 पे मोड x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 2। तो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, फाइनली 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। फिर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे इसका तो पता है क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे इसका तो पता है क्या होगा, इधर वाली साइड तो x माइनस 2 आने वाला है, मतलब मोड x माइनस 2 तो x माइनस 2 देगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे अब देखते हैं कि ये जो 1 वाली कंडीशन है वो क्या होगा। अब जो लेस देन 1 है ना वो ग्रेटर देन 2 कभी नहीं हो सकता, जो 1 से छोटा वो 2 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। हाँ, जो वैल्यू 1 से बड़ी है वो आगे चल के हो सकता है कि 2 से बड़ी हो। ठीक है, सॉरी, हाँ, जो वैल्यू 1 से बड़ी है वो हो सकता है 2 से बड़ी हो। तो मोड x माइनस 1 में से क्या निकल के आएगा, x माइनस 1 निकल के आएगा। हाँ सॉरी, x माइनस 1 निकल के आएगा। तो x और x कितना हो गया, 2x और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 2x माइनस 3। तो इस तरीके से आपका फंक्शन बनेगा। ठीक है, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, 1 और 2x माइनस 3। और कंडीशन सारी आपके पास बना ली। कैसे बनाई है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ना। अब अपन आगे बात करते हैं कि इसको 0 पे भी चेक करना है, इसको 1 पे भी चेक करना है, इसको 2 पे भी चेक करना है, पूरे इंटरवल के लिए बात करनी है। ठीक है, तो करते हैं चेक। अब ये सारी डेफिनेशन में हटा देते हूँ। ये हटाने के बाद में अब आपके पास क्या है कि पूरा फंक्शन है वो बन गया है। तो जब भी मोड आएगा ना तो ये आपको चाहिए होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे का जो काम है वो आप कर सकते हो। अब देखो 0 पे, देखो 0 पे 0 प्लस एच, 0 माइनस एच और 0 के लिए देखें तो फंक्शन सेम है। इट मीन्स ये 0 पे डिफरेंशिएबल हो सकता है, वो चेक करेंगे अभी। और 1 के लिए अगर अपन देखें तो 1 प्लस एच 1 माइनस एच पे चेंज हो रहा है, लेस देन पे तो ये है, ग्रेटर देन पे वो है। ऐसे 2 के लिए देखें तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। मतलब ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के। तो पहले मैं 8x इक्वल टू 0 पे कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, 0 प्लस एच, 0 माइनस एच और f0। तो 0 प्लस एच के लिए बात करते हैं, 0 से ज़्यादा के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या आएगा 3 माइनस 2x। x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 2 प्लस एच। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0 इंटू 2h, तो 3 माइनस 2h। फिर 0 माइनस एच पे बात करते हैं, 0 से छोटे के लिए। तो x लेस देन 0 के लिए भी अगेन सेम फंक्शन है, 1 माइनस 2x है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस एच। तो इस बार क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 और माइनस एच है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2h।
और ज़ीरो पे बात करते हैं, एग्जैक्ट ज़ीरो पे ये आएगा तो 3 - 2 × 0, तो 3 - 0 तो क्या होगा 3 होगा फिर, ठीक है। तो सारी वैल्यू पता चल गई। अब इसके लिए अपन बात करते हैं RSD की। RSD का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h - f0 अपॉन h, ठीक है। यार पूरा कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, और इस बार बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये डेफिनेशन बनाना सीख गई तो सब कुछ हो जाएगा। फिर 0 + h पे बात करें तो 0 + h की वैल्यू आई थी 3 - 2h, 3 - 2h माइनस f0, f0 कितना मिला था 3, अपोन में क्या आ रहा है h, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2h अपॉन h है तो h कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा -2। अब LSD की भी बात कर लेते हैं। LSD में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैंने, अब डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। 0 - h आया 3 + 2h, 0 - h आया 3 + 2h, f0 की वैल्यू आएगी 3 अपॉन क्या आएगा -h, ठीक है। तो 3 कैंसिल हो गया, 2h अपॉन -h है तो h कैंसिल होकर फाइनली ये भी क्या आएगा -2। इट मीन्स अब 0 पे आप देख रहे हो कि फंक्शन 3 - 2x 3 - 2x सेम है, और RSD और LSD की वैल्यू भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो एक वैल्यू को लेके अपन बोल नहीं सकते पूरे इंटरवल के लिए कि वो कंटिन्यूस होगा। तो 8x = 0 पे तो क्या हो रहा है, RSD और LSD इक्वल हो रहा है, इट मीन्स x = 0 पे तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं अपन किस पे, 1 पे, ठीक है, 1 पे चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, 1 + h, 1 - h और 1, ठीक है। अब दिक्कत तो समझ आ ही रही है कि फंक्शन चेंज हो रहा है 1 पे, तो हो सकता है कि डिफरेंशिएबल नहीं हो, ठीक है। देखते हैं 1 + h के लिए बात करते हैं तो >1 के लिए डायरेक्ट दिया हुआ है कि 1 आएगा, और 1 - h के लिए <1 में है 3 - 2x, x की जगह रखना है मुझे 1 - h, तो यहाँ पे क्या होगा 3 - 2, 3 - 2 एंड प्लस का 2h, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 + 2h, और 1 के लिए बात करेंगे एग्जैक्टली तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। <1 के लिए ये आ रहा है, ग्रेटर पे और इक्वल पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो अभी RSD करते हैं इसके लिए। RSD में क्या बनेगा देखो, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 1 + h की वैल्यू कितनी है 1, माइनस f1 की वैल्यू 1 अपॉन क्या आएगा h, ठीक है। तो 1 - 1 क्या हो गया 0, 0 अपॉन h, तो कैसे देखना है 0 × 1 अपॉन h, तो क्या बना 0। अब LSD की बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, डायरेक्ट वैल्यू रखूँ तो 1 - h आएगा, उसकी वैल्यू 1 + 2h माइनस f1, उसकी वैल्यू 1 अपॉन आएगा -h, ठीक है। LSD है तो -h आएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2h अपॉन -h तो क्या आएगा -2, यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो RSD और LSD नॉट इक्वल टू क्या है, ठीक है। RSD और LSD दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स x = 1 पे वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरीके से आप 2 पे भी चेक कर सकते हो ना, ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, अगर पूरे इंटरवल की बात करेंगे, अगर पेपर में आएगा तो 0, 1 और 2 तीनों पे ही चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो किसी एक के लिए चेक करके आप डिसाइड नहीं कर सकते पूरे इंटरवल पे, क्योंकि 0 पे तो डिफरेंशिएबल आ रहा है, 1 पे नहीं आ रहा और 2 पे भी नहीं आएगा, ठीक है। मैंने ट्रिक भी बता दिया, आप फंक्शन देख के बता सकते हो, और फंक्शन कैसे बनाना है उसके बारे में भी बात कर ली, ठीक है। तो अब आपको 2 पे भी चेक करना है, सेम टू सेम है ना, वहाँ पे भी RSD LSD इक्वल नहीं आएगा, तो इट मीन्स इंटरवल 0 से 2 में आपका जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में आपको x = 0 पे चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। तो 8x = 0 के लिए अपने को क्या क्या चाहिए होगा, f0 + h, f0 - h और f0, ठीक है। तो 0 पे तो क्लियरली बोला हुआ है कि 0 आएगा, ठीक है। तो 0 + h और 0 - h पे चेक करते हैं। तो 0 + नॉट इक्वल टू 0 पे मतलब 0 से ज़्यादा के लिए, कम के लिए LHL RHL करेंगे तो दोनों में यही काम करेगा, ठीक है। तो x की जगह क्या रखना है मुझे 0 + h, तो ये 0 + h का h ही हो जाएगा 1/x, तो 0 + h करूँगा तो यहाँ पे भी फाइनली h ही हो जाएगा। और 0 - h के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0 - h, तो -h
और टेन इनवर्स 1/0 माइनस एच करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस एच। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। टेन इनवर्स क्या करता है, माइनस को बाहर निकालता है ना। टेन इनवर्स माइनस को बाहर निकालता है तो ये माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अगर अभी भी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है, सेकंड चैप्टर जो है, यार प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लो, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है वो भी मैंने डिस्कस करे। तो टेन इनवर्स क्या करेगा, माइनस को बाहर निकालेगा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आर एस डी की बात करते हैं। आर एस डी में फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू 0, फॉर्मूला नहीं लिख रहा यार मैं बार बार, है ना। क्या आएगा 0 + एच, तो क्या आएगा एच टेन इनवर्स 1/h माइनस f0 तो 0/h। ठीक है, तो ये तो 0 है कि नहीं है एक ही बात है। फिर h से h कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा टेन इनवर्स 1/0। 1/0 मतलब क्या बन गया, इनफाइनाइट। अब 10 वाली टेबल में इनफाइनाइट वैल्यू कौन देता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा क्या मिलेगा, एक एंगल, क्या आ जाएगा π/2, 90 डिग्री पे होता है इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, और LSD की बात करते हैं। LSD में लिमिट h टेंस टू 0, फिर वैल्यू आएगी 0 - h। वो इसकी माइनस जो आया था ना वो टेन इनवर्स, मतलब टेन इनवर्स अगर इन केस -x होता है तो क्या हो जाता है माइनस टेन इनवर्स x। ठीक है, तो ये बन गया था h टेन इनवर्स 1/h माइनस f0 तो 0 अपॉन में क्या आएगा -h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, फिर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करते ही लेकिन बनेगा क्या, ये माइनस भी आएगा साथ में, तो 1/0। तो अगर इसको देखा जाए तो ये तो अगेन वापस वही चीज़ रिपीट हो रही है, π/2 बनेगा, लेकिन साथ में इसके क्या आ रहा है माइनस, तो ये तो π/2 बन रहा है और ये -π/2 बन रहा है। अगेन RSD इज़ नॉट इक्वल टू LSD। ठीक है, तो x = 0 पे ये फंक्शन भी आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है उसमें आपको 0 पे चेक करना है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, अवकलनीय है कि नहीं है। तो 0 पे इसकी डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं लिख लेता हूँ। तो मुझे चाहिए होगा 0 + h, 0 - h और f0। तो 0 + h के लिए बात करेंगे तो x > 0 पे ये वाली डेफिनेशन वर्क करेगी। तो यहाँ पे 0 + h लिखना है तो 0 तो रिमूव हो जाएगा, तो आ जाएगा h माइनस 2h²/2। ठीक है, और 0 - h के लिए बात करेंगे तो 0 - h के लिए <0 के लिए ये वाली आएगी, तो 1 माइनस यहाँ पे करेंगे 0 - h, तो यहाँ पे रह जाएगा केवल -h/2। अच्छा, अगर कोस की बात करें, एक मिनट, 1 माइनस कोस 0 - h करेंगे ना तो केवल क्या रह जाएगा -h। ठीक है, और कोस क्या होता है, इवन फंक्शन। कोस क्या होता है, इवन फंक्शन, वो माइनस को क्या करता है, खा जाता है, समफलन होता है, तो माइनस को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 1 - कोस h/2 ही रहेगा। ठीक है, और 1 और कोस के लिए बहुत सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, 1 और कोस तो कभी भी साथ में नहीं रहेगा, फॉर्मूला डेफिनेटली अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, और f0 की बात करें, ठीक है, तो f0 पे ये चीज़ डिफाइन है, 0 के इक्वल यही है, तो 1 - कोस 0 करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 आती है, 1 - 1 0/2, तो ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, तो 1 - 1 0/2, तो 0 आ जाएगा। अब देखो इसका RSD कैलकुलेट करते हैं अपन। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h माइनस f0/h बनेगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, f0 + h की वैल्यू h माइनस 2h²/2, 0 + h की वैल्यू यही आई थी, फिर माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन में आएगा h। ठीक है, इन शॉर्ट देखा जाए तो इसको 0 को हटा सकते हैं और ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है ना, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा अपॉन 2h ऐसे बन जाएगा। आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, अब मैं h कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, लिमिट h टेंस टू 0, h मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 - 2h/2h। ठीक है, h कॉमन ले लिया मैंने, h माइनस 2h² है तो h कॉमन लिया तो 1 - 2h/2h। ठीक है, तो अब h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0, 1 - 2h/2 बना है, और जैसे अपन लिमिट पुट करेंगे h की तो ये कितना हो जाएगा 0, तो -2 × 0 कितना हो गया 0, तो फाइनली क्या आया 1/2। ठीक है,
तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 1/2 RSD 1/2 मिला है। अब ऐसे ही अपन सॉल्व करते हैं LSD। ठीक है, LSD में क्या आएगा 0 - h, f0 - h क्या बना है 1 - cos h/2। ये 0 - h की वैल्यू है। ठीक है, माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 0। अच्छा, अपॉन में क्या आएगा -h। LSD में क्या आता है -h, तो इस 0 को इग्नोर कर सकते हैं और ये 2 कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 1 - cos h अपॉन माइनस का 2h। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इसको मैं रफ़ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। इस वाली चीज़ को रफ़ कर देते हैं। ये कितना आया था 1/2 आया था। ठीक है, अब देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 1 और कोस साथ में रहता तो 1 - cos x का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे cos h है तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर h/2, 2 sin स्क्वायर h/2, तो 2 sin स्क्वायर h/2 अपॉन में क्या आ रहा है -2h, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे sin स्क्वायर h/2 है। अब इसको ध्यान से देखना है। अभी अगर अपन लिमिट पुट करते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। sin h/2 उसका क्या है स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। ऐसा काम आपने एग्जाम्पल में भी करा था, जो मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना के बताया था, जिसमें जो 6.1 का एग्जाम्पल नंबर 5 था 1 - cos ch वाला। तो यहाँ पे sin स्क्वायर h/2 है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर बना दिया, बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा h/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और h/2 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न जो बन रहा है sin h/h लिमिट h टेंस टू 0, तो sin h/2/h/2, तो h/2 टेंस टू 0। जब h की लिमिट 0 की तरफ जा रही है तो h/2 भी किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, लेकिन साथ में क्या h/2। ठीक है, तो h/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h/2 का स्क्वायर करेंगे तो h²/2 का स्क्वायर 4, अपॉन क्या है -h है, तो अपॉन क्या है -h है। अभी कुछ ऐसे बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा h² अपॉन -4h। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ। ठीक है, बस अब अपने को क्या करना है लिमिट पुट करनी है। बस लिमिट पुट करने से ध्यान रखना, अभी लिमिट पुट मत कर देना, 0/0 बन जाएगा। अब इस h से ये h कैंसिल कर देते हैं अपन, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे h है, तो एक पावर कैंसिल होगी, तो ये क्या हो गया h/-4। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो 0/-4 आएगा, 0 समथिंग क्या हो जाएगा 0। अभी आपने देखा कि RSD को कैलकुलेट करा था तो 1/2 बना था, और LSD को कैलकुलेट करा तो क्या बना है 0। तो इट मीन्स RSD इज़ नॉट इक्वल टू LSD। ठीक है, तो x = 0 पे इसको चेक करना था। अगेन सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये हो गया कि ट्रिको का कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, त्रिकोणमिति का है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। ये तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि 1 और cos साथ में नहीं रहेगा, डेफिनेटली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला तो बहुत बार यूज़ होता ही है, sin h/h और लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, h/2 होगा तो भी h/2 आ जाएगा, क्योंकि जब लिमिट h टेंस टू 0 है ना, तो h/2 टेंस टू भी क्या रहता है 0 ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है यार। अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सोशल मीडियाज़ के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अनअकैडमी पे आप चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे फ्री लाइव क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें 80+ लाइव क्लासेज मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, जिसमें आप क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कंप्लीट मैंने पढ़ा रखा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स के लिए टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।